नमस्कार, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। राजस्थान में नशे के कारोबार में हुई वृद्धि, गहलोत सरकार पर ठिकरा फोड़ते हुए जानिए ऐसा क्यों बोले केंद्रीय मंत्री शेखावत। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से शुरू हो चुकी है। भाजपा चुनाव समिति की कार्यशाला की बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अजमेर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां बैठक लेने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह वैशाली नगर स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार के भ्रष्टाचार की डायरी है। रंग बिरंगी डायरी राज्य सरकार ने अपने अलग अलग भ्रष्टाचार के लिए बनाई है। लाखों युवाओं के भविष्य अंधकार में डाला गया और पेपर लीक की बातों को छुपाने का प्रयास किया गया। शेखावत ने कहा कि राजस्थान में नशे के कारोबार में वृद्धि हुई है। यह सरकार 4.5 साल से कुर्सी बचाने में लगी रही। राजस्थान महंगाई और बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। वसुंधरा राजे के कहने पर नामांकन वापस लेने वाले भवानी सिंह शेखावत ने दिखाया बगावती तेवर, पार्टी छोड़ने की दी धमकी। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद से कई बीजेपी नेताओं के बगावती तेवर देखे जा रहे हैं। इसी बीच हाड़ौती संभाग से वसुंधरा राजे गुट से नेता पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने पार्टी हाईकमान को एक चिट्ठी लिखी है। राजावत ने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बगावत वाली चेतावनी दे डाली है। राजावत का सीधा आरोप है कि वे 3 बार लड़पुरा विधानसभा सीट से विधायक रहे, पार्टी को मजबूत किया, लेकिन साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया। उन्होंने कहा कि इस बार भी ऐसा हुआ तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दूसरी पार्टी के सिंबल पर भी चुनाव लड़ने की धमकी भरी चेतावनी दी है। राजस्थान में वंदे भारत पर फिर पथराव, भीलवाड़ा में बरसाए पत्थर, टूटा खिड़की का शीशा। बता दें कि वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती है, कभी उत्तर प्रदेश तो कभी पश्चिम बंगाल तो कभी राजस्थान में। ताजा पत्थरबाजी का मामला राजस्थान के भीलवाड़ा का है। यहाँ एक बार फिर वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर बरसाए गए, जिससे ट्रेन का शीशा टूट गया। गनीमत रही कि ट्रेन में सवार किसी यात्री को चोट नहीं आई। वहीं ट्रेन पर पत्थरबाजी करने वाले अराजकताओं की तलाश में जीआरपी और सीआरपी टीम जुटी हुई है। बता दें कि राजस्थान में हाल ही में शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस पर हमला होने जैसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। ट्रेन को शुरू हुए 1 महीने नहीं हुआ है कि हमले और अन्य घटनाएं भी लगातार सामने आने लगी है। बता दें कि उदयपुर से रवाना होकर जयपुर पहुंची वंदे भारत ट्रेन जब जयपुर से फिर से उदयपुर के लिए रवाना हुई तो भीलवाड़ा के रैला स्टेशन के पास अराजकताओं ने ट्रेन पर पथराव किया। ट्रेन में बैठे लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं एक बोगी का शीशा भी टूट गया। सांसद देवजी पटेल को जान से मारने की धमकी, बोले मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। कार पर भी हुआ था बड़ा हमला। बता दें कि जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल सांचौर से भाजपा का टिकट मिलने के बाद लगातार विरोधियों के निशाने पर हैं। बुधवार को पथमेड़ा में गो पूजन से लौटते समय रास्ते में उन्हें काले झंडे दिखाए गए, उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। इसके बाद रात को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर सांसद को जान से मारने की धमकी दी। सांसद ने घटना को लेकर संचौर थाने में शिकायत की है। सांसद देवजी पटेल ने बताया कि बुधवार को पथमेड़ा में गो पूजन करके वापस आ रहा था। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने काफिले पर हमला कर दिया। इसके बाद रात 10:16 पर अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। बता दें कि देवजी पटेल ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा कि मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया है, ये मेरे खून में नहीं है। 20 अक्टूबर को सिकराय आएगी प्रियंका गांधी। इलेक्शन कैंपेन के तहत जनसभा प्रस्तावित ईआरसीपी होगा मुख्य मुद्दा। बता दें कि राजस्थान के चुनावी रण में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आगामी दिनों में इलेक्शन कैंपेन करते नजर आएंगे। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाने के लिए राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की सभा कराएगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रियंका गांधी 20 अक्टूबर को दौसा जिले के सिकराय उपखंड मुख्यालय पर जनसभा को संबोधित करेगी। चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी को नेशनल प्रोजेक्ट नहीं बनाने के विरोध में भाजपा के खिलाफ 13 जिलों में यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है, जिससे विधानसभा चुनाव में ईआरसीपी के मुद्दों को भुनाकर वोटर्स को लामबंद किए जा सके। ऐसे में आगामी दिनों पूर्वी राजस्थान के जिलों में कांग्रेस के बड़े नेताओं की सभा होगी। चमोह से कांग्रेस की 2 युवा महिलाएं लगा रही टिकट की गुजत, कौन किस पर पड़ेगा भारी। बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची का इंतजार हो रहा है। जयपुर जिले की चमोह विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस की 2 महिला नेता टिकट की प्रबल दावेदार हैं। ये दोनों महिला नेता लगातार पार्टी में सक्रिय रहने के साथ जनता के बीच भी एक्टिव रहती है। एक महिला नेता राजघराने से ताल्लुक रखती है, जबकि दूसरी महिला नेता मूल रूप से झुंझुनू की है, लेकिन उनकी कर्मस्थली चमोह है। बता दें कि दोनों प्रदेश कांग्रेस में पदाधिकारी भी हैं। इन महिला नेताओं के नाम है रुचमणि कुमारी और शिखा बारला। अब देखना यह है कि इन दोनों नेताओं में भारी कौन पड़ता है।
राजस्थान में नया नेतृत्व लाने की सोच रहे हैं मोदी, बोले राज्यवर्धन। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में नया नेतृत्व लाने की सोच रही हैं, ताकि राजस्थान भी उनके अमृतकाल मिशन में भागीदार बन सके। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, उसमें राठौर को जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। जयपुर ग्रामीण से सांसद राठौर ने यह भी कहा है कि मोदी ने देश में रिपोर्ट कार्ड की रणनीति शुरू की है। राजस्थान की सभी 200 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा और परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। राठौर ने कहा कि यहाँ का समझ युवा देश के साथ आगे बढ़े, यही प्रधानमंत्री सोचते हैं। माहौल किसका है, कहीं सवाई माधोपुर में फंस तो नहीं गए करोड़ीलाल, कांग्रेस के दाव का इंतजार। बता दें कि राजस्थान बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होते ही सवाई माधोपुर विधानसभा सीट अचानक सुर्खियों में आ गई है। वजह यह है कि यहां से बीजेपी ने राज्यसभा सांसद करोड़ीलाल मीणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां से वर्तमान में कांग्रेस के दानिश अबरार विधायक हैं। उन्होंने साल 2018 में बीजेपी की आशा मीणा को 25,000 वोटों के बड़े मतों से हराया था। यह राजस्थान की ऐसी सीट है जहाँ पर जाति ही सबसे बड़ा फैक्टर है। करोड़ीलाल इससे पहले सवाई माधोपुर से चुनाव हार चुके हैं। करोड़ीलाल को दिया कुमारी ने हराया था। उस समय करोड़ीलाल अपनी पार्टी एनपीपी से खड़े हुए थे, जबकि दिया कुमारी बीजेपी से चुनाव लड़ी थी। वैसे सवाई माधोपुर सीट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से ही जीतने वाले प्रत्याशी की सरकार बनती है, जबकि दूसरी बार यहाँ से लगातार कोई चुनाव नहीं जीत पाता है। उपेंद्र यादव ने चुनाव लड़ने के लिए दिए संकेत, बताइए वजह। बता दें कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि वह युवा रोजगारों की आवाज बुलंद करने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जो पार्टी युवा बेरोजगारों को साथ देगी उसका साथ युवा बेरोजगार देंगे। इस बार चुनाव में जीत की चाबी युवा बेरोजगारों के पास रहेगी। प्रदेश में 30 से 40 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार हैं और उनकी 25 नवम्बर को होने वाले चुनाव में बड़ी भूमिका होगी। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए उपेंद्र यादव ने कहा कि युवा बेरोजगार से करीब 5 सदस्य जुड़े हुए हैं और ऐसे में 2 से 2.5 करोड़ मतदाताओं की भूमिका इन चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।